उत्तर पश्चिम जिला का यह सीट जो है 27 मुंबई लोकसभा, यह बड़ा ही हॉट सीट माना जा रहा था और यहाँ पर बड़ी ही जद्दोजहद हो रही थी। यहाँ से लगभग मैं आपको बताऊं कि 4 बजे के लगभग अमोल कीर्तिकर को यहाँ से विजयी घोषित ऐप पे हो गया था। उनके कार्यकर्ता यहाँ पे खुशियां मना रहे थे, लेकिन अचानक से इस खुशी पे किसकी नजर लगी और कैसे क्या काया पलट हुआ, रविंद्र वायकर कैसे जीते, ये सारी चीज को लेकर मैं आया हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये पूरे पीछे जो मजमा लगा हुआ है और ये पूरा मजमा यहाँ पे अपने अपने कैंडिडेट को जीतते हुए देखने के लिए और अपने कैंडिडेट के समर्थन में आए हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि इस समय मैं गोरेगांव ईस्ट के जो नेस्को है, नेस्को में गेट नंबर 2 पे खड़ा हूँ, जहाँ पर ये सारे जो कार्यकर्ता और पदाधिकारी है वो यहाँ पे खड़े हैं और उनके कैंडिडेट अंदर है जहाँ पे काउंटिंग चालू है। अमोल कीर्तिकर और रविंद्र वायकर की जो स्टोरी है, ऐप पे तो डिक्लेयर हुआ है अमोल कीर्तिकर का, लेकिन शायद अंदर से जो सूत्रों की हालिस खबर आई है कि रविंद्र वायकर जी रिकाउंटिंग कराने के पक्ष में है और रिकाउंटिंग शायद हो भी रहा है, तो थोड़ा समय लगेगा इनका जो भी है वो डिक्लेयर होने के लिए। हालांकि 2200 से 2400 वोट लगभग अमोल कीर्तिकर को विन दिखा रहा है कि 2200-2400 वोटों से जीते हैं, लेकिन अभी देखने वाली बात ये होगी और बड़ा ही दिलचस्प यहाँ पे नजारा होगा जब कैंडिडेट जीत कर बाहर आएगा या कोई अपना विश्वसनीय जो होता है वो आकर बताए कि हाँ हम जीते हैं कि हारे हैं। तो ये पूरी कहानी वैसी है। ये देखिए कितनी बड़ी भीड़ है और नेस्को में इतनी तेज गर्मी के साथ और इतनी तेज गर्मी के बावजूद भी यहाँ पे कार्यकर्ता और पदाधिकारी सब खड़े हैं और सब अपने कार्यकर्ता को जिताने के लिए खड़े हैं। पुलिस बंदोबस्त, प्रशासन, सभी लोग खड़े हैं, मीडिया भी खड़ी है और बड़ी तेज गर्मी है। इस गर्मी में और ये चुनाव का जो माहौल, यह माहौल भी एक गर्मा गर्म माहौल बना हुआ है। तो यहाँ पे सारे पुलिस प्रशासन और बाकी के लोग खड़े हैं। जैसा भी रहेगा मैं आपको न्यूज बनाते रहूंगा और यहाँ की पूरी कहानी बताता रहूंगा। जब जीत की घोषणा हो गई अमोल कीर्तिकर की, तो यहाँ पे उनके समर्थक लोग सभी एक दूसरे से हाथ मिलाकर बधाई देने लगे, गुलाल उड़ाने लगे और गाजे बाजे के साथ यहाँ पे जयकारे भी लगने लगे और अमोल कीर्तिकर के यहाँ पे विजय घोषित कर दी गई। लेकिन एक वक्त आया जब यह जो उनकी मानो इनकी खुशियों को किसी की ग्रहण लग गई और अचानक से सन्नाटा सा छा गया। एक चीज मैं और आपको बता दूं कि आखिरकार हुआ क्या। यहाँ पे जयकारे के साथ जो नारे लग रहे थे वो अचानक से नारे रुक गए, क्योंकि अभी तक अमोल कीर्तिकर की ऑफिशियली यहाँ पे माइक में जो सुनाई देता है उससे अमोल कीर्तिकर की यहाँ पे विजयी घोषित नहीं सुनाई दे रही थी। यही सब सिलसिला चल रहा था, कार्यकर्ताओं में जोश था, उल्लास था और तभी यहाँ पर रविंद्र वायकर जी आते हुए दिखाई दिए। आखिरकार रविंद्र वायकर का आना यहाँ पे लोगों को एक शॉक करने जैसा लगा। रविंद्र वायकर जी अपनी धर्मपत्नी के साथ जैसे ही अंदर एंट्री मारते हैं, यहाँ का माहौल बदल जाता है। माहौल बदल इसलिए जाता है कि यहाँ पे जो शोर शराबा अमोल कीर्तिकर की तरफ हो रहा था, वो शोर शराबा अब रविंद्र वायकर की तरफ होने लगा। ये पूरे सीट का क्या चल रहा था, कैसे चल रहा था, किसी को कोई अंदाजा नहीं लग रहा था। लेकिन जैसे ही जैसे समय बीतता गया, 7 साढ़े 7 बजे जो कि यहाँ के विभाग प्रमुख है श्री तेंदुलकर जी, वो बाहर आते हैं और बताते हैं कि रविंद्र वायकर जी जीत चुके हैं। और उत्साह फिर से अमोल कीर्तिकर की तरफ से अमोल के वहाँ से बदलकर अब रविंद्र वायकर के पाले में आ गया। हालांकि यह पूरा सिस्टम किसी को समझ नहीं आता, कभी रविंद्र वायकर तो कभी अमोल कीर्तिकर, बड़े ही कांटे की टक्कर हो रही थी। और यहाँ से किसकी विजय होगी, किसकी घोषणा होगी, यह औपचारिकता अभी भी बाकी थी। 3 राउंड हुए जो उन्होंने रिक्वेस्ट की है, उनका अपील मंजूर हुआ कि 3 राउंड किए उन्होंने। फर्स्ट राउंड में जैसे थे वैसा ही 2200 का लीड था, सेकेंड राउंड में भी 2200 का लीड था। तीसरे राउंड में इतना ड्रास्टिकली ड्रॉप कैसे होता है वो? अमोल कीर्तिकर की जैसे ही वहाँ पे वाइट दिखाई दी, ऐसे ही अमोल कीर्तिकर के पक्ष वाले जो थे वो नारेबाजी करने लगे और वायकर साहब के विरोध में नारेबाजी होने लगी। तो वायकर के जो कैंडिडेट थे वो भी वहाँ पे खड़े थे और वो भी तुरंत उनके विरोध में नारेबाजी करने लगे। दोनों पक्ष में झड़प सी होने सा माहौल देखते हुए पुलिस प्रशासन उसमें कूद पड़ा और पुलिस प्रशासन ने दोनों को यहाँ से हटाया और दोनों को समझा बुझा कर यहाँ से किया कि जब तक यहाँ से कोई डिक्लेयर नहीं आ जाता है, कोई किसी के पक्ष में या विपक्ष में कोई नारेबाजी ना करे और एक दूसरे को अपशब्द से घोषित ना करे। यही समझाते हुए पुलिस प्रशासन दोनों गुटों को तीतर बितर किया और अलग बिलग करके उन्हें यहाँ से समझाकर हटाया। साहब को गाली दिए, हम साथ खड़े थे, वायकर साहब को गाली दिए, इसके लिए हम लोग
वोट के लिए, और ये हम अपनी बेटा से कह के लेंगे। हमारा उम्मीदवार जीत गया है, हम उनका समर्थन में हम कुछ कर देंगे, हम किसको गाली नहीं देंगे। वो महिला वाले वो गाली नहीं देंगे। हम लोग गाली देंगे, लोगों ने गाली दी है, हम जो कितने उम्मीदवार से हमारे उम्मीदवार है। मुंबई मध्ये 7 जागा या शिंदे साहेबांचा शिवसैनिक हे एकनाथ शिंदे साहेब। तभी अचानक यही सब के बीच में एक अंदर से घोषणा होती है कि रविंद्र वायकर जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और जो अंदर थे रविंद्र वायकर जी के समर्थन में, वो सब बाहर आते हैं। तेंदुलकर जी आते हैं, फिर से उन्होंने विक्ट्री का निशान दिखाते हुए कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। जैसे कि हम मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो शोरगुल हो रहा है, आखिरकार इतने जद्दोजहद के बाद 3 से 4 बार रीकाउंट होने के बाद यहाँ पे जो अभी समझ में आया वो रविंद्र वायकर जी की जीत हुई और अमोल कीर्तिकर जी की हार हुई। हालांकि ये पूरे के पूरे कांटे की टक्कर थी, जहाँ की उत्तर पश्चिम जिला का यह हॉट सीट माना जा रहा था। यह पूरा का पूरा सीट जो है वो बीजेपी का था। बीजेपी के यहाँ के नगर सेवक थे, विधायक थे और आमदार थे, उनकी पूरी ताकत दिखाई दी। और रविंद्र वायकर जी का आखिरकार लास्ट में अभी मैं आपको बता दूं कि लगभग 8:15 बज रहा है, 8:15 बजे यहाँ पे यह डिक्लेयर होता है कि रविंद्र वायकर जी जीत गए हैं। लेस्को से पूरा जो शोर शराबा है आप देख रहे हैं और नाच गान यहाँ पे देख रहे हैं, सब पटाखे वगैरह फोड़ रहे हैं। तो ये था आज का पूरा जो 27 मुंबई लोकसभा सीट का जो चुनाव था, जिसके इंतजार इस समय पूरे मुंबई कर रही थी और ये बड़ा हॉट सीट माना जा रहा था, उसका यह चुनाव अभी डिक्लेयर हो गया है। तो यहाँ पे जो विजयी थे और जो कैंडिडेट थे उनपे थोड़ी सी झड़प जैसी हुई, क्योंकि जो हारा है वो नारेबाजी कर रहा था, तो उनके तरफ से भी नारेबाजी हो रही थी। तो सारी जो प्रक्रिया थी मैंने आपको बताया। मैं संजय मिश्रा, लोकमित्र इंसान, गुड़गांव ईस्ट, लेस्को से। रविंद्र वायकर जी शिवसेना के कैंडिडेट हैं, जो कि तीर धनुष इनका निशान है। उनके सभी कार्यकर्ताओं पर जब यह 8 सवा 8 बजे डिक्लेयर हुआ कि रविंद्र वायकर 48 यानी कि 48 वोटों से विजयी घोषित हो गए हैं और अमोल कीर्तिकर नेस्को से निकलकर वो अपने घर के लिए रवाना हो गए, तब सबको तसल्ली हो गई। तब सबको यकीन हुआ कि रविंद्र वायकर जी जीत गए हैं और सभी लोग ने जोश उल्लास से अपना जश्न मनाया।